श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। त्रिपुर निर्माता दानवराज मय ने अप्सरा हेमा से विवाह किया। अप्सरा आखिर कब तक दानवपुरी में रहती। देवताओं के आह्वान पर वह स्वर्ग चली गई और जाते जाते अपनी नवजात पुत्री को वह मय के समीप छोड़ती चली गई। मय ने अपनी पुत्री का नाम मंदोदरी रखा। पत्नी के वियोग से व्याकुल मय का सारा स्नेह अपनी पुत्री में केंद्रित हो गया। वे स्त्री वियोग से कातर इधर उधर घूमते रहते थे। स्वर्णपुरी में भी उन्हें विश्राम नहीं मिलता था। अपनी कन्या को वे सदा अपने साथ ही रखते थे। मैं अपनी कन्या को लिए पृथ्वी पर घोर वन में घूम रहे थे। मंदोदरी ने 15वें वर्ष की आयु में प्रवेश किया था। उस सौंदर्यमयी किशोरी में तारुण्य ने प्रवेश पाया और अकस्मात राक्षस राज रावण से मय का वहीं मिलना हुआ। इस समय तक रावण अविवाहित था। दानवेंद्र और राक्षसेंद्र का परस्पर परिचय हुआ। पितामह ब्रह्मा के प्रपौत्र रावण ने अपने वंश का परिचय देकर मय से उनकी कन्या की याचना की। दानवेंद्र मय को सुयोग्य पात्र मिला। उन्होंने वहीं रावण को विधिवत कन्यादान कर दिया। दहेज में अनेक दिव्यास्त्र और अमोघ शक्तियां दी। इस प्रकार मंदोदरी रावण की पट्ट महिषी हुई। रावण ने बाद में अनेक देव गंधर्व एवं नागकन्याओं से भी विवाह किया, किंतु मंदोदरी सर्वप्रधान तथा रावण की सबसे प्रिय पत्नी रही और मंदोदरी ने भी सदैव रावण का कल्याण ही चाहा और उसको सदा सतपथ पर बनाए रखने के प्रयत्न में लगी रहीं। उन्होंने रावण के दुष्कृत्यों का सदा नम्रतापूर्वक विरोध किया। सतीत्व स्वयं एक महासाधन है और जो सती स्त्रियां होती हैं उनको अनेकों सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। सती नारी केवल पति सेवा से निःश्रेयस को भी सरलता से प्राप्त कर लेती है और मंदोदरी के सतीत्व ने उनके हृदय में स्वयं यह प्रकाश प्रकट कर दिया कि परात्पर पुरुषोत्तम का अवतार अयोध्या में हो चुका है। जब रावण ने छल से श्री जनक नंदिनी का हरण किया तब मंदोदरी ने बड़ी नम्रता और शिष्टता पूर्वक अपने पति को समझाया, नाथ, श्री राम मनुष्य नहीं हैं। वे सर्वेश्वर, सर्वसमर्थ, सच्चिदानंद घन साक्षात परम पुरुष हैं। उनका अनादर न करें। यह वेद ही साक्षात जगत जननी योग माया है। भगवान के साथ यह वैर आपके योग्य नहीं। श्री जनक नंदिनी को श्री राम के समीप पहुंचा दें। लंका का राज्य मेघनाथ को दे दें। हम दोनों वन में कहीं उन कौशल कुमार का ही ध्यान करेंगे और वे करुणा में अवश्य ही हम दोनों पर कृपा करेंगे। एक दो बार नहीं, अनेकों बार रावण के चरण पकड़कर मंदोदरी ने समझाया। जब भी रावण अंतपुरी में मिलता, यह सती साध्वी उनसे आग्रहपूर्वक प्रार्थना करती। पूरी रात्रि अनुनय एवं उपदेश में व्यतीत हो जाती, किंतु जिस अहंकारी ने सीता देहु राम कहने पर विभीषण को लात मारकर लंका से निकाल दिया, जिसने वृद्ध नाना माल्यवंत को भरी सभा में डांटने में कोई संकोच नहीं किया, वही रावण कभी भी मंदोदरी का तिरस्कार न कर सका। वह मंदोदरी की बातों को हंसकर टाल जाता या वहां से उठकर चल देता, क्योंकि वह जानता था कि मंदोदरी सच्चे हृदय से उसका कल्याण चाहती हैं। किंतु भगवान की लीला
और उनकी लीला परिकरों को कई बार वो करना पड़ता है जिसे अन्य लोग समझ नहीं सकते। जो होना था हुआ। सर्वात्मा के संकल्प में किसी के भी द्वारा कोई बाधा देना संभव नहीं। श्री राघवेंद्र पृथ्वी का भार दूर करने साकेत से पधारे थे। उन्हें तो रावण वध करना ही था। भैया, अपने द्वारपालों को दिए गए श्राप से उन्हें मुक्त तो करना ही था। रण क्षेत्र में दशानन के शव पर रोती बिलखती मैपुत्री को भगवान ने कृपा दृष्टि से देखा। शुद्ध हृदय पर भगवत कृपा हुई। मंदोदरी का सारा माया का आवरण छिन्न भिन्न हो गया। कैसा शोक, कैसा मोह, और कौन गया? कोई नहीं, एकमात्र वही तो है। सब रूपों में सबको वहीं से आना है, वहीं जाना है। जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। शोक कैसा, मोह कैसा? हमारी भी परम गति वही तो है। और कौन? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।